गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में बेटा हम अपनी फिनॉल की रिएक्शनों को आगे बढ़ाएंगे। हम पढ़ रहे थे बेटा फिनॉल की वो रिएक्शन जो इस बंध के टूटने के कारण होती है, O और H के बीच का बंध टूटने के कारण होती है। ये रिएक्शन पढ़ रहे थे बेटा। फिनॉल की वो क्रिया है जहाँ पर OH का बंध टूटता है। OH बंध के टूटने के कारण होने वाली अभिक्रिया है। होने वाली इसी में हम लोग बेटा अब आगे बढ़ेंगे। आज हमको बात करना है बेटा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछी जाती है और बच्चों को कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है। उसमें से पहली रिएक्शन लेना है बेटा एल्किलीकरण। एल्किलीकरण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एल्काइलेशन। एल्काइलेशन रिएक्शन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक, तो हमको फर्स्ट रिएक्शन देखना है बेटा जो है एल्कीलीकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एल्काइलेशन अभिक्रिया। तो ये दो तरह का होता है एल्कीलीकरण बेटा। ये शब्दावली याद रखना, अगर कहीं पर वो कह रहा है कि एल्कीलीकरण कराना है बेटा, क्या कराना है? एल्कीलीकरण। तो एल्कीलीकरण का मतलब इनको फिक्स कर लीजिए बेटा, या तो एल्किल हाइलाइड से रिएक्शन कराना है या तो एल्कोहल से कराना है। ये बिल्कुल दिमाग में डाल के चलिए, या तो एल्किल हाइलाइड से कराना है और या फिर एल्कोहल से कराना है। तो मैं अगर बात करूं बेटा पहले ए नंबर लिखूंगा, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, क्योंकि हम लोग फिनॉल की पढ़ रहे हैं बेटा, तो हम लिखेंगे जब हम फिनॉल की अभिक्रिया एल्कानी क्षार एल्कानी क्षार एल्कानी क्षार की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं के साथ कराते हैं तो हमें फिनोलिक ईथर फिनोलिक ईथर प्राप्त होता है। तो हमें फिनोलिक ईथर प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? फिनोलिक ईथर प्राप्त होता है। एल्किलीकरण की पहली रिएक्शन होती है बेटा कि यदि आप फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं एल्काली क्षार की उपस्थिति में बेटा, किसकी उपस्थिति में बेटा? एल्काली क्षार की उपस्थिति में। किसके साथ करा रहे हैं बेटा? एल्किल हाइलाइड के साथ करा रहे हैं। तो वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? फिनोलिक ईथर प्राप्त होता है। अगर हम लोग रिएक्शन को समझे बेटा किस तरह से हो गया, तो ध्यान देखिए फिनॉल क्या होता है बेटा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन कराना है बेटा एल्काली क्षार की उपस्थिति में। जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे बेटा एल्काली क्षार, एल्काली बेस। याद रखना बेटा, अगर कहीं पर हम लोग एल्काली बेस शब्द का यूज करेंगे तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि या तो रिएक्शन NaOH से कराइए या फिर रिएक्शन कराइए KOH। एल्काली क्षार हमारे सिलेबस में केवल दो है, या तो NaOH या फिर KOH। एल्काली क्षार का ये मतलब है। तो हमने लिखा है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया एल्काली क्षार की उपस्थिति नहीं, तो एल्काली क्षार मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो KOH ले की उपस्थिति में किसके साथ कराता हूँ? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का जनरल सूत्र क्या होता है बेटा? RH। तो हमें फिनोलिक ईथर मिलता है बेटा। फिनोलिक ईथर कैसे मिलेगा ध्यान से देखिए। हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? हम वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें OH के बीच का बंध टूटेगा, तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से बेटा X निकलेगा, और निकल करके क्या बना देगा बेटा? यहाँ से बना देगा HX। इससे हमारा ज्यादा मतलब नहीं। अब हमारे पास बचा क्या? तो हमारे पास बेटा फिनॉक्साइड आयन बचा, ये बन गया बेटा फिनॉक्साइड आयन। और यहाँ पर क्या बचा बेटा? R। तो R को यहाँ से जोड़ दें बस। इसका नाम होता है बेटा फिनोलिक ईथर। इसी को हम लोग नाम देते हैं बेटा फिनोलिक ईथर। ठीक बेटा, नोट करिए यहाँ तक। अब एक आधे एग्जाम्पल देखते, तो रिएक्शन समझ में आ गई बेटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल। इसको क्या कहते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड। तो जब आप बेटा फिनॉल की क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, किसके साथ बेटा? एल्किल हैलाइड के साथ,
किसकी उपस्थिति बेटा, किसी भी अल्काली क्षार की उपस्थिति, चाहे NaOH ले लीजिए चाहे KOH, तो वहां से तुम्हें क्या मिलता है बेटा, फिनोलिक ईथर मिलता है, और इसी अभिक्रिया का नाम होता है बेटा एल्किलीकरण। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एल्कीकरण कहते हैं, एल्किलीकरण कहते हैं। नोट करिए एक एग्जाम्पल चीजों समझेंगे। ओके बेटा, अब देखिए एक एग्जाम्पल से ये समझ को समझा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कल के दिन बेटा मैंने आपसे कहा कि आप फिनॉल की रिएक्शन कराइए बेटा, किसकी बेटा कराइए, फिनॉल। किसके साथ कराइए बेटा, मेथिल क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में बेटा, NaOH की प्रेजेंस में। NaOH क्या हो गया बेटा, एल्काली क्षार हो गया। ये हमारा क्या है बेटा, इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। ये क्या है बेटा, इसको हम लोग मेथिल क्लोराइड कहते हैं, मेथिल क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड। अब यहाँ से रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से H आएगा और यहाँ से Cl आएगा। HCl बेटा आपका निकल जाएगा, बचेगा क्या बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे बेटा ये बेटा फिनॉक्साइड बचेगा हमारे पास, और इसमें क्या जोड़ना है, आर जोड़ना है, तो आर की जगह यहाँ क्या लगा, CH3, यहाँ पे आप जोड़ दिए CH3, और साथ में क्या बना दीजिए बेटा, HCl। इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम याद रखिए बेटा, इसे हम लोग एनीसोल कहते हैं। कॉमन नेम इसका क्या बेटा, एनीसोल। कॉमन नेम इसका क्या है, एनीसोल। लेकिन वैसे नाम लिखना है तो वैसे नाम होगा बेटा इसका मेथिल फेनिल ईथर। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एक मेथड हो गई। तो ये एल्किलीकरण रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन होता है, एल्किलीकरण अभिक्रिया है ये। नोट करिए, एक और एग्जांपल कर लेते हैं एल्किलीकरण में। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या कहता है, मान लीजिए आपने बेटा फिनॉल को लिया है। अब आप इसकी रिएक्शन फिनॉल को तो ले लिए बेटा, लेकिन किसके साथ करा रहे हैं बेटा, एथिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं बेटा, एथिल क्लोराइड के साथ। और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं बेटा, NaOH की प्रेजेंस में करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं बेटा, NaOH की। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एल्किलीकरण होगा। तो यहाँ से H जो है निकलेगा बेटा Cl के साथ, तो यहाँ से बना देगा HCl। साथ में क्या बनेगा बेटा, पहले तो बनेगा फिनॉक्साइड आयन, ये हो गया बेटा हमारे पास फिनॉक्साइड आयन। अब इसमें आर जोड़ना है, पर आर कहाँ जोड़ोगे, जहां से Cl हटा है, तो Cl कहाँ से था बेटा, CH2 से, तो यहाँ पे जोड़ दिया CH2। अब CH2 से कौन है बेटा, CH3 जुड़ा है, तो आगे हमने इसमें जोड़ दिया बेटा CH2। नाम की बात की जाए बेटा, तो नाम होगा, इसको क्या कहते हैं, एथिल, इसको क्या कहते हैं, फेनिल, और इसको क्या कहते हैं बेटा, ईथर। तो पूरा नाम हो जाएगा फेनिल एथिल फेनिल ईथर। तो उम्मीद है कि एल्किलीकरण का पहला पार्ट समझ में आ गया होगा कि फिनॉल का एल्किलीकरण एल्किल हैलाइड के साथ कैसे कराना है। अब हम चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट में, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट करिए सब कुछ। और अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करिए, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर सकूं बेटा। हटा दूंगा बेटा, ओके। अब हम चलते हैं बी के केस में। एल्किलीकरण कराने का एक और आपके सिलेबस में तरीका है बेटा, आप उसको भी समझ लीजिए। अगर बात चलो बेटा बी पार्ट, तो बी पार्ट क्या कहना है, पहले थ्योरी की देते हैं फिर उनको समझते हैं। बी पार्ट कहता है, फिनॉल की अभिक्रिया जब हम फिनॉल की अभिक्रिया जब हम फिनॉल की अभिक्रिया फोरिया की उपस्थिति में, फोरिया टू तो होता है बेटा THO2, फोरिया की उपस्थिति में फोरिया की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ कराते हैं, तो हमें फिनॉलिक
ईथर प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया एल्कीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो एल्कीकरण अभिक्रिया कराने का दूसरा तरीका बता कि आप फिनॉल की अभिक्रिया कराइए बेटा। किसकी कराइए? फिनॉल की। किसकी उपस्थिति में बेटा? थोरिया की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा? थोरिया की उपस्थिति में। किसके साथ कराइए बेटा? एल्कोहल के साथ। तो वहां से आपको फिनोलिक ईथर मिलेगा। वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? फिनोलिक ईथर। और यही अभिक्रिया आपकी एल्किलीकरण कहलाती है। इसे भी हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एल्किलीकरण कहते हैं। अब हम इसको समझते हैं किस तरह से बेटा। तो हमने लिखा है कि फिनॉल की अभिक्रिया। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है बेटा? इसको हम लोग बेटा कहते हैं फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन कराना है किसके साथ बेटा? एल्कोहल के साथ। एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH बेटा। तो इसकी रिएक्शन हमने करा दी बेटा एल्कोहल के साथ। और किसकी उपस्थिति बेटा? थोरिया की उपस्थिति। थोरिया का सूत्र होता है CH2PHO। अब यहाँ से क्या होगा बेटा? देखिए, फिनॉल तो अभी भी H देगा, क्योंकि हम कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं? जहां पर OH के बीच का बंध टूटेगा फिनॉल में, यहाँ से H और यहाँ से बेटा OH निकलेगा। और जैसे ही H और OH निकला, तो इन्होंने क्या बना लिया बेटा? यहाँ से वाटर। H प्लस और OH माइनस आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे? वाटर। अब क्या होगा बेटा? हमारे पास बचेगा फिनॉक्साइड आयन। हमने लिख दिया बेटा कि यहाँ पर बचेगा क्या? फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन में हमारा R जुड़ेगा बेटा। यहाँ पर हमने R जोड़ दिया, तो इसको हम लोग बोलते क्या है बेटा? फिनोलिक ईथर। फिनोलिक। और अगर आप नाम लिखना चाहेंगे तो नाम कैसे लिखेंगे? पहले R का नाम लिखना है, तो R को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एल्किल। फिर बेंजीन रिंग का नाम लिखना है, तो इसको कहते हैं फेनिल। और बाद में आपको लिख देना है बेटा, पूरा नाम हो जाएगा फेनिल एल्किल फेनिल ईथर। तो ये तो एक जनरल रिएक्शन किस तरह से कराना है। फिनॉल से H, एल्कोहल से OH निकाल लेना है, तो वाटर के रूप में बेटा निकल जाएगा। अब बचे हुए R को फिनॉक्साइड आयन में आपको ऐड कर देना है। तो जो R है उसको O से जोड़ देना है, बस यही आपकी एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण अभिक्रिया दो तरह की होती है, या तो एल्किल हाइलाइड के साथ करा लीजिए बेटा, और या फिर आप इसके साथ करा लीजिए एल्कोहल के साथ। ठीक है, नोट करिए। इसके एग्जाम्पल दो देख लेते हैं हम लोग। हो गया। अब अगर मैं इनके बेटा एग्जाम्पल की बात करूँ, तो एग्जाम्पल कैसे होगा कि मान लीजिए आपने बेटा फिनॉल को लिया, और फिनॉल की रिएक्शन करा दी बेटा आपने मेथिल एल्कोहल के साथ। किसके साथ करा दी बेटा? मेथिल एल्कोहल के साथ। किसकी रिएक्शन करा दी बेटा? फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन आपने करा दी मेथिल एल्कोहल के साथ। तो यहाँ से क्या होगा? पर किसकी उपस्थिति बेटा? थोरिया की उपस्थिति में। मैंने क्या बताया है? फिनॉल अपना H देगा और मेथिल एल्कोहल अपना OH देगा। फिनॉल अपना H देगा, मेथिल एल्कोहल अपना OH देगा। दोनों आपस में मिल करके क्या बना देंगे बेटा? वाटर बना देंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखें, बचा क्या बेटा? बचा हमारे पास फिनॉल। ये हो गया बेटा फिनॉक्साइड आयन। अब इसमें R जोड़ना है, तो R क्या है बेटा? हमारे पास CH3 है, यहाँ पे जोड़ दिया CH3। अगर इसके नाम की बात करें तो इसको कहेंगे बेटा मेथिल, क्योंकि पहले R का नाम लिखना है, तो R CH3। CH3 का नाम क्या होता है बेटा? मेथिल। और इसको बेंजीन रिंग को क्या कहते हैं बेटा? फेनिल। और बाद में जोड़ देंगे बेटा ईथर। और इसी का व्यापारिक नाम याद रखना बेटा कि इसी को हम लोग एनीसॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एनीसॉल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, नोट करिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बिल्कुल सरल बेटा। एल्किलीकरण में कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एल्किलीकरण शब्द आपके दिमाग में आए तो आपको सिर्फ दो चीजें दिमाग में रखना है, या तो रिएक्शन कराना है एल्किल हाइलाइड के साथ, या फिर रिएक्शन कराना है एल्कोहल के साथ। या तो रिएक्शन कराना है एल्किल हाइलाइड के साथ, या फिर रिएक्शन कराना है एल्कोहल के साथ। बस इतना याद रखिए। याद रखो गया बेटा? अब आगे देखिए एक और एग्जाम्पल। अब देखिए बेटा ध्यान से, मान लीजिए आपने बेटा फिनॉल को लिया और फिनॉल की रिएक्शन करा दी एथिल एल्कोहल के साथ। किसके साथ करा दी बेटा? एथिल एल्कोहल के साथ। अब ये एल्कोहल है तो किसकी उपस्थिति चाहिए बेटा? छोरिया की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति चाहिए बेटा? छोरिया की। अब यहाँ से क्या होगा? इसका नाम लिख दे रहा हूँ बेटा, इसको हम लोग एथिल एल्कोहल पढ़ते हैं।
अब रिएक्शन कैसे होगी इस बात को देखिए बेटा, यहाँ से एच निकलेगा और यहाँ से ओ एच निकलेगा, क्या ऐसा होगा बेटा? अब बचेगा क्या? सबसे पहले हम बना लेंगे बेटा फिनॉक्साइड आयन, ये हो गया बेटा हमारे पास फिनॉक्साइड आयन। अब इसमें आर जोड़ना है, आर क्या है हमारे पास? CH3CH2। और मैंने बताया कि जब भी कोई चीज जोड़े तो कहाँ से जोड़ना है? जहां से उसका बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड कहाँ टूट रहा है? CH2 के पास से, तो यहाँ जोड़ेंगे CH2। और CH2 से कौन जुड़ा है बेटा? CH3, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने CH3, और साथ में मैंने बना दिया H2O। साथ में क्या बना दिया बेटा? H2O। इसके नाम की अगर बात करें तो इसको बोलेंगे बेटा एथिल फेनिल ईथर। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एथिल फेनिल ईथर। इसका नाम हो जाएगा बेटा एथिल फेनिल ईथर। ये आपकी बेटा बिल्कुल सिंपल, मैंने एल्किलीकरण अब क्रिया दोनों दोनों बता दी हैं कि एल्किलीकरण शब्द का मतलब आपको समझिए। एल्किलीकरण अगर कहीं लिख दे तो आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि या तो मुझे रिएक्शन कराना है एल्किल हैलाइड के साथ, और या फिर मुझे अब क्रिया कराना है एल्कोहल के साथ। बस दो बात याद रखिए, एल्किलीकरण कहीं भी लिख दे। यहाँ तो हम फिनॉल का देख रहे हैं, आगे एनिलीन में देखेंगे, नाइट्रोबेंजीन में देखेंगे, क्लोरोबेंजीन में देखेंगे, कई जगह हम ये चीज देखेंगे। तो अगर मैं कहीं पर एल्किलीकरण लिख दूं, क्या लिखूं बेटा? एल्किलीकरण, तो दिमाग में आ जाएंगे कि एल्किलीकरण मतलब है रिएक्शन कराना है एल्किल हैलाइड के साथ। इसके साथ बेटा एल्किल हैलाइड या फिर एल्कोहल के साथ। नोट करिए, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा अब देखिए, मैं एल्किलीकरण को एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एल्किलीकरण आपको लम्ब कैसे रखना। अब अगर मैं बात करूं एल्किलीकरण, देखिए सबसे पहले अगर एल्किलीकरण की बात हो जाए, आपको ये समझना है एल्किलीकरण का मतलब रिएक्शन या तो कराना है एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड, और या फिर रिएक्शन कराना है एल्कोहल के साथ। पहले ये दो बातें सीख लीजिए, या तो रिएक्शन कराना है एल्किल हैलाइड के साथ और या फिर रिएक्शन कराना है एल्कोहल के साथ। किसकी रिएक्शन बेटा? किसी भी एरोमेटिक ग्रुप की। तो यहाँ पे कोई ग्रुप है, मैंने यहाँ ग्रुप नहीं बोला, कोई भी ग्रुप होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने उसका नाम नहीं बोला, कोई भी ग्रुप है एरोमेटिक ग्रुप की। अब अगर आप एल्किलीकरण एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसी भी एरोमेटिक यौगिक के साथ करा रहे हैं, पर किसकी उपस्थिति में बेटा? NaOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा? NaOH की उपस्थिति में। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, जी की जगह आर, जहां जी है वहां आर को आपको ले जाना है। वहां क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पर रिएक्शन कहाँ पे होगी बेटा? इस जगह पे होगी। रिएक्शन कहाँ होगी? इस जगह पे होगी। यहाँ से कुछ निकलेगा, यहाँ से आर वहां पर जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। अगली बात, अगर यही रिएक्शन तुमने करा दिया होता होता निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा? निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति। इस केस में क्या होता है बेटा? अगर आपने उपस्थिति बदल दी, जी के साथ कोई खेल नहीं होगा, जी अपनी जगह उसी तरह बना रहेगा। बस यहाँ पर एल्किल हैलाइड क्या होता है बेटा? RH होता है। तो एक बार R जुड़ जाएगा आर्थो पोजीशन पर, और एक बार R जुड़ जाएगा बेटा आपका पैरा पोजीशन पे। और इस रिएक्शन को एक नेम रिएक्शन है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्रिया। ये भी हुई नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ ग्राफ बनवा रहा हूँ तो मैंने आपको बता दिया कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसी भी यौगिक के साथ अगर करा रहे हैं, एरोमेटिक यौगिक होना चाहिए। तो अगर NaOH की उपस्थिति होगी बेटा, किसकी उपस्थिति होगी? NaOH की, तो R जो है ग्रुप के पास जाकर के जुड़ेगा। और अगर उपस्थिति करा दी निर्जल जिंक क्लोराइड, किसकी उपस्थिति करा दी बेटा? निर्जल जिंक क्लोराइड की, तो इस केस में R हमारा ग्रुप पे पास नहीं जाएगा, एक बार आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा, और इसी अभिक्रिया का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा दूसरे में, इसको बना लीजिए थोड़ा सा ताकि याद रहे आपको, ठीक है। तो मतलब जो आर है वो कहां पर जुड़ेगा? ग्रुप के पास जुड़ेगा या बेंजीन रिंग में जुड़ेगा? ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने माध्यम क्या ले रखा है। अगर माध्यम आपका क्षारीय है, NaOH है, तो हमेशा ग्रुप पे अटैच। अगर माध्यम आपका निर्जल जिंक क्लोराइड है तो हमेशा रिंग पे अटैच। हो गया बेटा। अब आते हैं हम लोग एल्कोहल के केस में। अब अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी एरोमेटिक यौगिक के साथ, पर किसकी प्रेजेंस में बेटा? थोरिया की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस में बना रहे हैं बेटा? थोरिया की प्रेजेंस में। तो इस केस में कुछ नहीं करना आपको बेटा,
जी के पास, कहां पर बेटा, जी के पास आर को लगा देना है, जी के पास किसको लगा देना है, आर को लगा देना है, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो बस इस तरह से आपको याद रखना है कि एल्किलीकरण हमारे पास तीन तरह के हैं बेटा, तीन तरह के हैं। दो तो एल्किल हैलाइड के हैं। एल्किल हैलाइड का पहला है NaOH की उपस्थिति में, दूसरा है निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। एल्कोहल के साथ सिर्फ एक है बेटा, थोरिया के साथ। तो एल्किलीकरण शब्द का मतलब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एल्किलीकरण का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हमें इस रिएक्शन में आर जोड़ना है बेटा। क्या जोड़ना है, आर। या तो ग्रुप में जोड़ेंगे या तो आर्थो पैरा पे जोड़ेंगे। दूसरी बात, हमें एल्किलीकरण में हमेशा रिएक्शन या तो एल्किल हैलाइड से करानी होगी और या फिर अल्कोहल से करानी होगी, या तो एल्किल हैलाइड से करानी होगी और या फिर रिएक्शन किससे करानी होगी बेटा, एल्कोहल के साथ करानी होगी। नोट करिए, चलते हैं बेटा सेकंड में। हो गया, ओके। सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा जो आपको याद रखना है, वो होते है बेटा एसिडी करण। वो क्या होती है बेटा, एसिडी करण अभिक्रिया। वो एल्किलीकरण थी बेटा, ये एसिडीकरण क्रिया है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बेटा एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन। जिस तरह से बेटा एल्किल हैलाइड दो तरह की थी, एक बार एल्किल हैलाइड से कराया था, वो एल्किलीकरण दो तरह की थी, एक बार एल्किल हैलाइड से कराया था, एक बार एल्कोहल से कराया था। इसी तरह से एसिडीकरण भी दो तरह की होती है बेटा, एसिड क्लोराइड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ। किसके किसके साथ बेटा, एसिड क्लोराइड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो अब मैं इसमें फर्स्ट केस लिखने जा रहा हूं बेटा। हम लिखेंगे, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया एल्काली क्षार की उपस्थिति में, एल्काली क्षार की उपस्थिति में, एल्काली क्षार की उपस्थिति में, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया एल्काली क्षार की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड, समान सूत्र होता है बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये दूसरा सा किसका बेटा, एसिड क्लोराइड। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया एल्काली क्षार की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं, कराते हैं, तो हमें कीटोन प्राप्त होता है, तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। तथा यह अभिक्रिया, तथा यह अभिक्रिया एसिडीकरण अभिक्रिया कहलाती। ठीक है, थ्योरी देखिए हमने क्या लिखा है कि अगर आप एसिडीकरण कराना है, तो जब आप बेटा फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं किसी एल्काली क्षार के उपस्थिति में बेटा, किसके उपस्थिति में बेटा, एल्काली क्षार के उपस्थिति में, किसके साथ कराते हैं बेटा, किसी भी एसिड क्लोराइड के साथ करा देंगे, तो वहां से आपको मिलेगा क्या बेटा, तो वहां से आपको मिलेगा कीटोन। क्या मिलेगा बेटा, कीटोन। वहां से आपको क्या मिलेगा, कीटोन। और यही अभिक्रिया, कीटोन जब प्राप्त हो जाता है तो इसी अभिक्रिया का नाम होता है बेटा एसिडीकरण अभिक्रिया। इसी का क्या नाम होता है बेटा, एसिडीकरण अभिक्रिया। तो एसिडीकरण अभिक्रिया क्या है बेटा, कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया एल्काली क्षार की उपस्थिति में बेटा, किसकी उपस्थिति में, एल्काली क्षार की उपस्थिति में कराते हैं, किसके साथ, एसिड हाइलाइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, तो हमें वहां से कीटोन प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया को एसिडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नोट करिए, रिएक्शन देखते हैं। अब देखो, अगर हम लोग बात करें बेटा रिएक्शन की, तो रिएक्शन कैसे होगी, तो हमने कोई बेटा फिनॉल ले लिया, जनरल फार्मूला होता है फिनॉल। अब हम इसकी रिएक्शन किसी भी एसिड क्लोराइड से कराते हैं, तो अभी एसिड क्लोराइड को जर्नल ही ले रहे हैं, इसका नाम है एसिड क्लोराइड। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी एल्काली क्षार की उपस्थिति में, तो एल्काली क्षार मैंने आपको बताया चाहे NaOH ले लेना चाहे KOH ले लेना। अब यहाँ से होता क्या है, ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में
एल्कोहल तो अभी भी एच देगा, एल्कोहल अपना एच देगा और यहाँ से निकलेगा Cl बेटा, तो बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा बेटा? HCl। साथ में क्या बनेगा? साथ में पहले तो बनेगा बेटा फिनॉक्साइड आयन। क्या बन गया बेटा? फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्स आयन से कौन जुड़ेगा बेटा? यहां से जुड़ेगा C डबल बॉन्ड OR। C डबल बॉन्ड OR, सॉरी यहाँ पे मैंने कीटोन लिख दिया शायद, ओ माय गॉड, सॉरी बेटा। इसको लिखना है तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? एस्टर। सॉरी, इस गलती को थोड़ा सुधार लेना है कि जब आप फिनॉल की अभिक्रिया एल्काली क्षार की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वहां से आपको एस्टर मिलता है। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा एस्टर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एस्टर। ठीक है, ये आपकी जर्नल रिएक्शन है। किस तरह से कराना है? एसिड क्लोराइड का Cl हटा देना है और Cl के पास से को जोड़ देना है फिर ऑक्साइड को, फिर ऑक्साइड को Cl की जगह जोड़ देना है और रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसको नोट करिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके बेटा, अब मान लो बेटा आपने रिएक्शन कराई फिनॉल की, किसकी बेटा? फिनॉल। किसके साथ कराई बेटा? मान लीजिए एसिटिल क्लोराइड के साथ में करा। किसके साथ कराना बेटा? एसिड क्लोराइड है, इसका नाम होता है बेटा एसिटिल क्लोराइड। जब रिएक्शन कराएंगे किसी अल्काली क्षार की उपस्थिति, यहाँ पर बेटा NaOH की उपस्थिति कर देता हूँ बेटा। किसकी कर देता हूँ? NaOH। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, तो आपके सामने बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा बेटा? HCl। आपके सामने बन जाएगा HCl। अब रिएक्शन में क्या करना है मैंने बताया, सबसे पहले आपको फिनॉक्साइड आयन लिख लेना है। लिख लिया बेटा फिनॉक्साइड आयन। अब इसके ऊपर आपको क्या जोड़ना है? यहाँ से Cl टूटा है, Cl कहाँ टूटा है? यहाँ से C डबल बॉन्ड OCS। क्या बेटा? यही बनेगा। तो ये भी हमारा क्या बेटा? एस्टर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एस्टर। लेकिन अगर इसका नाम लिखना है तो नाम होगा बेटा इसका फेनिल एसीटेट। कॉमन नेम तो बेटा एस्टर है, कॉमन नेम तो क्या है बेटा? एस्टर। लेकिन पूरा नाम होता है बेटा फेनिल एसीटेट। पूरा नाम क्या होता है बेटा इसका? फेनिल एसीटेट। तो उम्मीद है कि एसिटिलीकरण भी आपके समझ में आ गया होगा कि एसिलीकरण क्या होता है। एसिलीकरण का मतलब सिर्फ इतना सा होता है बेटा कि आपको फिनॉल की अभिक्रिया एल्काली क्षार की उपस्थिति में किसके साथ कराना है? एसिड क्लोराइड के साथ कराना है। नोट करिए। अब हम लोग सेकंड की बात कर लेते हैं। एक और एसिलीकरण होता है। हो गया बेटा? यहाँ तक हो गया। अब हम लोग बेटा बात करते हैं B नंबर की। B नंबर क्या कहना है उसकी बात करेंगे। एसिलीकरण का सेकंड तरीका क्या होता है बेटा? कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया जब हम फिनॉल की अभिक्रिया फिनॉल की अभिक्रिया जब हम फिनॉल की अभिक्रिया एल्काली बेस की उपस्थिति में या एल्काली क्षार की उपस्थिति में एल्काली क्षार की उपस्थिति में एसिड एनहाइड्राइड के साथ एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। तो हमें एस्टर प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया एसिलीकरण एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाती। ठीक है बेटा? तो अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा है कि जब हम बेटा फिनॉल की अभिक्रिया, जब हम किसकी रिएक्शन बेटा? फिनॉल की अभिक्रिया एल्काली क्षार की उपस्थिति में बेटा, एल्काली क्षार की उपस्थिति में किसके साथ कराते बेटा? एसिड एनहाइड्राइड के साथ। चाहे एसिड क्लोराइड के साथ कराइए, चाहे एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराइए, दोनों ही केस में हमको क्या मिलता है बेटा? एस्टर मिलता है। क्या मिलता है? एस्टर। और इसी एस्टर के बनने की अभिक्रिया का नाम है एसिलीकरण। क्या नाम बेटा? एसिलीकरण। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो हम अगर बात करें बेटा फिनॉल, ये होता है बेटा हमारे पास फिनॉल।
ये क्या होता है बेटा फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन कर रहा है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का जर्नल फार्मूला होता है बेटा ये होता है बेटा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड ये क्या होता है बेटा एसिड एनहाइड्राइड। अगर इसके विषय में बात करें कि इसको एसिड एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं बेटा, एक्चुअल में क्या होता है बेटा ये दो एसिडों के बीच से वाटर को रिमूव करके बनाया जाता है। जैसे मान लिया पहला एसिड है बेटा ये हमारे पास और दूसरा एसिड है, तो जब हम इन दोनों एसिडों के बीच से वाटर को हटा देंगे बेटा, किसको हटा देंगे वाटर, तो वाटर कैसे होगा बेटा, यहाँ से OH और यहाँ से तो क्या बचेगा RCO, नीचे बचा RCO, और ये जो एक O एक्स्ट्रा ये बीच में आ जाता है इनसे ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड से वाटर को रिमूव करने के बाद क्या बचा, जो बचा उसी का नाम है एसिड एनहाइड्राइड। समझ में आ गया कि एसिड एनहाइड्राइड इसका नाम क्यों है, हटा दो ओके। और पूरी केमिस्ट्री में याद रखिए बेटा एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराने कैसे। पहली बात यहाँ से हमेशा बॉन्ड तोड़ना है। एसिड एनहाइड्राइड कभी भी रिएक्शन करेगा ये बॉन्ड तोड़ना है जिसके पास O ज्यादा है। जिसके पास क्या ज्यादा है बेटा O, मतलब आप इस तरह से याद रखिए कि और ये रिएक्शन किसको करती है बेटा NaOH की, पहले इसको देखिए जिसके पास O कम हो उसको O से जोड़ना है, बस ये है इस रिएक्शन का ट्रिक। जिसके पास O कम हो उसको O से जोड़ना है। यहाँ से H निकलेगा बेटा, यहाँ से H निकलेगा और वो H कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसके पास ऊपर वाले O कम है तो उनको O के पास ले जाना पड़ेगा। तो जब वो जाएगा तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। जब नीचे यह जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बनेगा फिनॉक्साइड आयन, यहाँ से बनेगा फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन से क्या जोड़ेंगे C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O से कौन जुड़ा है बेटा R जुड़ा है, तो इसका हम लोग नाम देंगे एस्टर। इसी को क्या कहते हैं बेटा एस्टर कहते हैं। तो ये जर्नल रिएक्शन हो गए, किस तरह से आपको करना है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके अब अगर ये एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए आपने फिनॉल को लिया बेटा और इसकी रिएक्शन कराना है एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा लेंगे। किसके साथ करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एसिटिक, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब जब ये रिएक्शन कराएंगे किसी बेस की उपस्थिति में NaOH ले लिया, तो क्या बताएंगे बेटा यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिए, इधर H दे दीजिए, तो ये वाला H यहाँ आएगा तो बन जाएगा बेटा CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम होता है बेटा एस्टिक एसिड। आगे आइए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बचेगा बेटा, यह छंटने के बाद क्या बचेगा फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे मैंने बना लिया बेटा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में क्या जोड़ना है बेटा, यहाँ से जोड़ेंगे, इससे जोड़ दिया बेटा C डबल बॉन्ड OCH3। ये जर्नल नाम तो इसका है बेटा एस्टर, लेकिन आपको अगर इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो इसका नाम हो जाएगा बेटा फेनिल एसिड। फेनिल ये आपकी बेटा एल्किलीकरण हो गया। तो आपको मैंने दो रिएक्शन बताई, एसिलीकरण बता दिया, एल्किलीकरण बता दिया, एसिलीकरण बता दिया, एल्किलीकरण बता दिया। इसको नोट करिए, आगे बात करते हैं बेटा। ओके बेटा ओके, ध्यान रखना बेटा एसिलीकरण आपके पास दो तरह का होता है, या तुम एसिड हाइलाइड क्लोराइड से कराइए और या फिर एसिड एनहाइड्राइड से कराइए। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन में, जिसका नाम होता है बेटा साटन बामैन अभिक्रिया। क्या नाम होता है बेटा, साटन बोमैन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये मेन रिएक्शन है, इसको देख लीजिए। ये भी बेटा एसिलीकरण के ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, तो यहाँ से आप समझिए ध्यान से। पहले इसकी थ्योरी लिख लीजिए बेटा कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में, NaOH या NaOH ने लिख के आप सीधा सीधा लिख लीजिए एल्काली क्षार। जब हम फिनॉल की अभिक्रिया एल्काली क्षार
की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड के साथ बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है। तथा यह अभिक्रिया साटन बोमय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये नेम रिएक्शन है इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसकी थ्योरी क्या है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया बेटा कराते हैं एल्काली क्षार के ऊपर जिसके उपस्थिति बेटा एल्काली क्षार के ऊपर किसके साथ कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो वहां से हमें फेनिल बेंजोएट मिलता है बेटा। क्या मिलता है? फेनिल बेंजोएट। ये भी एक तरह का बेटा एस्टर है, ये भी एक तरह का क्या बेटा एस्टर है। तो इसी रिएक्शन का नाम होता है बेटा साटन बामाइन अभिक्रिया। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं? साटन बामाइन अभिक्रिया। अब ध्यान से देखिए रिएक्शन कैसे होगी बेटा। ये हमारा हो गया बेटा फिनॉल, अब इसकी रिएक्शन का नाम बेंजोइल क्लोराइड के साथ होता है। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। इसका नाम होता है बेटा बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, और ये हमारा क्या बेटा फिनॉल। तो जब हम ये रिएक्शन करते हैं किसके ऊपर? किसी अल्काली क्षार, अल्काली क्षार में मान लेता हूँ ये है। अभी मैं आपको पीछे बता गया बेटा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा? Cl, क्योंकि RCOCl वाला है तो ये एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड में यहाँ से यहाँ से तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा। और जब ये दोनों निकल जाएंगे तो बन जाएगा बेटा HCl। उससे हमारे ज्यादा बदल अब बचा क्या? ध्यान देंगे, अब हमारे पास बना बेटा फिनॉक्साइड आयन, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। अब फिनॉक्साइड आयन जुड़ेगा बेटा C से, C से एक डबल बॉन्ड है और C से ही क्या जुड़ेगा? एक बेंजीन। क्या बेटा ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा फेनिल बेंजोएट। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा? फेनिल बेंजोएट। ये भी एक तरह का क्या है बेटा? एस्टर है। ये रिएक्शन याद रखना। देखिए मैंने आज की इस क्लास में बेटा एल्किलीकरण और एसिडीकरण भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराई है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको नोट करिए, मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। फाइनली जितना कुछ हमने पढ़ा है उसको याद कैसे रखना है, यहाँ तक आप ध्यान रखें बेटा। और अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको पूरी रेस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पर बात क्या है, और पूरी आपकी रिएक्शन एक साथ करा दे रहा हूँ। कौन सी क्या है सब ध्यान सुनिए। अगर मैंने लिया बेटा फिनॉल, क्या लिया बेटा? फिनॉल। और इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ बेटा एल्किल हाइलाइड के साथ। किसके साथ करा रहा हूँ बेटा? एल्किल हाइलाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में बेटा? NaOH की प्रेजेंस में। तो इस प्रेजेंस में क्या होना है बेटा? यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से X निकलेगा, बनेगा HX। और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? O और O से जुड़ जाएगा R। इसका नाम होता है एल्किल फेनिल ईथर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं था। इसी तरह से अगर मैंने सेम रिएक्शन कराया बेटा, सेम रिएक्शन करा रहा हूँ फिनॉल की एल्किल हाइलाइड के साथ, पर उपस्थिति अब मैंने बदल दी, उपस्थिति कर दी बेटा निर्जल जिंक क्लोराइड। उपस्थिति किसकी करा दी बेटा? जिंक क्लोराइड की। अब यहाँ से भी क्या होगा? अब यहाँ पर जब भी निर्जल जिंक क्लोराइड हो बेटा, जो एल्किल हाइलाइड है वो OH पे अटैक नहीं करेगा, ग्रुप पे अटैक नहीं करेगा, एक बार आर्थो पे जुट जाएगा और एक बार पैरा में जुट जाएगा। तो मैं भी वही काम कर दूंगा बेटा। OH अपनी जगह, यहाँ पर एक बार आर्थो पे R जोड़ दूंगा और एक बार R को जोड़ दूंगा बेटा पैरा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका नाम होगा बेटा आर्थो एल्किल फिनॉल और इसका नाम होगा बेटा पैरा एल्किल फिनॉल। बस इस रिएक्शन के एक नाम हो जाता है बेटा, इसको बोलते हैं फ्रीडल ग्राफ
फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बस अगर आपने फिनॉल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति, तो वहां से हमको आर्थो एल्किल फिनॉल तथा पैरा एल्किल फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाती है। और दोनों रिएक्शन चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, दोनों की दोनों रिएक्शन आपकी बेटा एल्किलीकरण है। दोनों क्या है बेटा? एल्किलीकरण है। दोनों क्या है हमारे पास? एल्किलीकरण है। यहाँ तक आप समझ लीजिए। ये पहला ग्राफ आप कंप्लीट कर लीजिए, बिल्कुल फिक्स कि अगर निर्जल जिंक क्लोराइड है तो रिंग पे अटैक करेगा आर। एल्किलीकरण का मतलब सिर्फ आर को जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा? आर। और वो आर या तो एल्किल हैलाइड सिलाई या तो एल्कोहल सिलाई। पहला ग्राफ आप कंप्लीट करिए। ओके बेटा, चलते हैं सेकंड में बेटा। अब सेकंड ग्राफ क्या कहता है बेटा कि आप एल्कोहल की रिएक्शन करा दीजिए। किसकी उपस्थिति में बेटा? थोरिया की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? थोरिया के। तो यहाँ से भी हमको क्या मिलेगा बेटा? फिनोलिक ईथर मिलेगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा? फिनोलिक ईथर मिल जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा बेटा? जल बन जाएगा। इसका भी नाम होता है एल्किल फेनिल ईथर। और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं बेटा कि ये हमारी कैसी रिएक्शन हो गई बेटा? एल्किलीकरण हो गई। क्या हो गया बेटा? एल्किलीकरण हो गया। इसको भी नोट करिए। ये आपका पहला हो गया। अब हम आगे चलते हैं एसिडीकरण में। किसमें आता है बेटा? एसिडीकरण में। हो गया यहाँ तक को? तो देखिए एसिडीकरण दो तरह से, या तो एल्किल एसिड क्लोराइड के साथ और या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो पहला हम देख रहे हैं फिनॉल की एसिड हाइलाइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। किसके साथ देख रहा हूँ बेटा? एसिड क्लोराइड के साथ देख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी माध्यम से मतलब हो, या तो हम रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे उपस्थिति में, और या फिर हम रिएक्शन कराएंगे बेटा निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति। या तो रिएक्शन किसमें कराएंगे बेटा? निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति। तो यहाँ से क्या होगा? जब हमारा बेस होगा बेटा NaOH, तो ये जो RC डबल बॉन्ड होगा ये यहाँ पे जुड़ेगा ग्रुप के पास। यहाँ से बेटा H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, और ऊपर क्या बन जाएगा बेटा? ऊपर बन जाएगा OC डबल बॉन्ड OR। इसको बोलते हैं बेटा एस्टर, और साथ में बन जाएगा एस। पर अगर यही रिएक्शन तुमने कराई बेटा निर्जल क्लोराइड जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो अब यहाँ से बेटा निर्जल जिंक क्लोराइड ग्रुप पे कभी भी एल्किल हैलाइड को अटैक नहीं होने देता। ये हमेशा अटैक कराएगा आर्थो और पैरा पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ध्यान से देखना बेटा। यहाँ से एल्कोहल हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर जुड़ेगा Cl हटने के बाद क्या बचा? CO। तो C डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पर बन जाएगा बेटा OH अपनी जगह, और यही चीज एक बार आर्थो पे आ जाएगी। इसको बोलते हैं बेटा कीटोन। इनको क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों रिएक्शन क्या है बेटा? एसिडीकरण। क्या है बेटा? एसिडीकरण। एसिडीकरण क्रिया है। इनको याद रखिए किस तरह से कब कराना है। सेम रिएक्शन है, बस माध्यम बदल गया। अगर माध्यम क्षारीय है तो ग्रुप में अटैक, अगर माध्यम निर्जल जिंक क्लोराइड है तो रिंग पे अटैक है, और रिंग पे अटैक या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब इसी तरह अगर यही रिएक्शन में करा दूं एसिड एनहाइड्राइड के साथ बेटा, किसके साथ करा दूं? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OR। इसका नाम होता है बेटा एसिड एन। यहाँ से भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है, बस यहाँ HCl की जगह क्या हो जाएगा? बॉन्ड यहाँ छोड़ेगी, H इसको दे देंगे, साथ में बन जाएगा एसिड। साथ में क्या बन जाएगा बेटा? एसिड। और यहाँ पर तो सेम चीज बनेगी। तो यहाँ पर भी बेटा जैसे ही मैंने रिएक्शन करा दी निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा बेटा फ्रीडल क्राफ्ट। क्या नाम हो जाएगा बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और ऊपर वाली जो हाई है अपनी सिंपल। पर ये दोनों रिएक्शन बेटा एसिडीकरण की कैटेगरी में जाएंगे। दोनों की दोनों हम लोग कह सकते हैं एसिडीकरण। बस यहाँ पर अगर उपस्थिति निर्जल जिंक क्लोराइड है तो रिंग में अटैक होगा, अगर बेस है तो आपका ग्रुप में अटैक होगा। बस इस लाइन को याद रखना है। ये हो गया बेटा दोनों के दोनों एसिडीकरण है। अब लास्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ी है वो साटन ब्रोमाइड है, इसमें आ जाते हैं। अब साटन ब्रोमाइड क्या कहता है कि अगर आप फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं बेंजोइक क्लोराइड के साथ, किसकी उपस्थिति में बेटा? NaOH। फिर से देखिए RCOCl एसिड क्लोराइड बेस यानी कि ग्रुप में अटैक। ग्रुप में अटैक होगा तो कैसे होगा बेटा? यहाँ पे बनेगा फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन से कौन जुड़ता है? Cl को हटाने के बाद क्या बचा? C, और C से डबल बॉन्ड O और एक बेंजीन देंगे।
और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा HCl। तो इसका नाम क्या होता है बेटा फेनिल बेंजोएट। और रिएक्शन का नाम होता है बेटा साटन बोमैन अभिक्रिया। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी रिएक्शन समझा दी है। एल्किलीकरण एसिलीकरण, इसको कभी भी गलत नहीं करना, एक रिएक्शन बिल्कुल ठीक से बोर्ड में आएगी चाहे जहां से आए। एल्किलीकरण और एसिलीकरण में एक रिएक्शन बिल्कुल ठीक से नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।